YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। गोपालगंज में अंबेडकर चौक पास राज रॉयल्स मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ हो गया है। आपको बताते चले कि इस अस्पताल के खुल जाने से गोपालगंज के साथ सिवान, छपरा, मोतिहारी और बेतिया के मरीजों को बहुत लाभ होगा। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज संभव है। यहाँ डॉक्टर अंकिता पांडे के अलावा ऑर्थो एवं गाइनो में भी बेहतर सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल के संचालक मनोज जी ने एक बहुआयामी सोच व गरीबों की सेवा के लिए इस अस्पताल का शुभारंभ किया है। देखिए विशेष खबर। नमस्कार सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के एक ऐसे मल्टी हॉस्पिटल की जिसका इंतजार सारण कमिश्नरी के लोग वर्षों से कर रहे थे। देखा जाए तो गोपालगंज जिले में ऐसा कोई अस्पताल नहीं था जहां पे इमरजेंसी में यहाँ पे सही उचित इलाज मिल सके। किसी को भी सीरियस होते यहाँ पे डॉक्टर देखते थे, उसको पटना या गोरखपुर रेफर कर दिया जाता था। लेकिन राज रॉयल्स मल्टी हॉस्पिटल का यहाँ पे एक ऐसा उद्घाटन किया गया है, एक ऐसा अस्पताल का यहाँ पे खोला गया है। मनोज जी से हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मनोज जी हैं, MD कहिए या फिर ऑनर कहिए या फिर चेयरमैन कहिए, सब चीज यही है। देख रेख सारा यही करते हैं, सारा मैनेजमेंट इनके हाथों में है। आपको हम बताते चले कि जिस तरह से लोग परेशान थे और रास्ते में लोगों की जान चली जाती थी, ऐसे में लोगों का अब इंतजार खत्म हो गया है। राज रॉयल्स मल्टी हॉस्पिटल जो कि गोपालगंज के अंबेडकर चौक के बिल्कुल ठीक बगल में है, नजदीक में है, एक कदम की दूरी पे है। लोग यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं, इतना जरूर है कि किसी को रेफर अगर किसी भी अस्पताल से कर दिया गया है, किसी भी क्लिनिक से कर दिया गया है, तो उनका इलाज यहाँ पे राज रॉयल्स मल्टी हॉस्पिटल में आसानी से हो जाएगा। मनोज जी, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। विशेष रूप से सबसे पहली बात कि मल्टी हॉस्पिटल की स्थापना करना, मल्टी हॉस्पिटल खोलना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में आपको ये सोच कहां से आया कि गोपालगंज शहर में ऐसे अस्पताल की जरूरत है? आपको तो पता है या नहीं है, हम मुंबई के महानगर में रहे हैं जी, और वहाँ से जब भी यहाँ आते थे 10 दिन 15 दिन महीना देने के लिए, उस समय में अगर मेरे परिवार के किसी मेंबर का तबीयत खराब हो जाता था तो कहाँ ले जाया जाए, किस हॉस्पिटल में ले जाया जाए जहाँ अच्छा व्यवस्था हो सके, इलाज हो सके, चीफ एंड बेस्ट। तो मुझे लगा कि गोपालगंज खाली है। दिन के लिए तो डॉक्टर लोग हैं, लेकिन 6 बजे के बाद 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है इमरजेंसी। उस परिस्थिति में क्या होता है, मरीज सदर में जाता है, सदर से फिर रेफर होता है और बीच रास्ते में जान चली जाती है। हम खुद भुक्तभोगी हैं। 2009 में हमारे पिताजी के साथ ऐसा घटना घट चुका है। हमारे पिताजी अस्थमा के पेशेंट थे और सदर में हम लोग लाए, यहाँ से रेफर किया गया, गोरखपुर ले गए। जाते जाते हमारे पिताजी चल दिए, कोई व्यवस्था नहीं था, हमारे पिताजी चल फिर सकते थे। आपको लगता है कि अगर ऐसा हॉस्पिटल अगर गोपालगंज में होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी? एकदम श्योर हूँ मैं। अगर एक भी हॉस्पिटल वो टाइम में रहता तो शायद आज हमारे पिताजी हमारे साथ होते। और पिताजी के जाने के समय में मैं 2 साल तक मतलब एकदम कुमार जैसा स्थिति में था, कुछ करने के मूड में नहीं था कि हम कहाँ रह रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं। फिर मुझे अंदर से चेतना जागृत हुई कि कभी ना कभी जब परिस्थितियां बनेगी तो हम गोपालगंज में एक बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था करेंगे और शिक्षा का भी करेंगे। तो शिक्षा का तो पहले से हम लग गए थे, शिक्षा में हम काम कर ही रहे थे। अब ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो हमने हॉस्पिटल का शुरुआत कर दिया है। चूँकि उद्घाटन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया है, कुछ प्रक्रियाएं बाकी है जो यथाशीघ्र हो जाएगा और समय के अनुसार उसको उद्घाटन भी किया जाएगा। मल्टी हॉस्पिटल में विशेष तौर पे फिलहाल क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? ऐसा भी देखा जाता है कि कई हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं रहती है, लोगों की जान चली जाती है। यहाँ कैसी व्यवस्था है? हमारे यहाँ वेंटिलेटर 2 हैं और इमरजेंसी के सारे संसाधन हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट का कोई भी पेशेंट
रेफर करने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में 24 घंटा डॉक्टर अवेलेबल है। एम्स में काम किए हुए डॉक्टर है अपने पास है। मेडिसिन डिपार्टमेंट में टाटा में काम किए हुए डॉक्टर अपने पास है। और ऑर्थो हमारे यहाँ चालू है, गायनिक डिपार्टमेंट चल रहा है, डेंटल चल रहा है। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है एकदम प्रॉपर वे में 24 आवर्स काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर उपलब्ध है 24 घंटा, और हर परिस्थिति में हम लोग हर तरह की बीमारी का सामना करने के लिए तैयार है। महिला एवं शिशु रोग विशेषज्ञ की यहाँ वाकई गोपालगंज में कमी थी। बाहरी देखा है तो बाहरी जिलों में या बाहरी स्टेट में लोग चले जाते थे। यहाँ पर विशेष रूप से आपके यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं या फिर शिशु रोग विशेषज्ञ हैं या फिर ऑर्थो की बात की जाए तो लोग पटना वगैरह चले जाते हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं वैसे? हमारे यहाँ अभी टॉप पे मेडिसिन चल रहा है। दूसरे गायनिक हैं तो गायनिक हमारे अंकिता पांडे हैं, पटना पीएमसीएच से एमबीबीएस करी हैं। दरभंगा डीएमसीएच से उन्होंने डीजीओ किया है, और अभी जस्ट ही वो गोपालगंज में आई हैं। और हमारे यहाँ लगभग 20 दिन हुआ है ज्वाइन करके, और उनके साथ काम करके हमको और हमारे टीम को और मरीजों को भी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और रिलैक्स फील कर रहे हैं मरीज भी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिन से अधिकतर बीमारियों को, जैसे बच्चादानी में गांठ हो या किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो यहाँ जनरल एक फैशन चला हुआ है कि उसको काट के बाहर कर दो। यूट्रस का है तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया कि बस पैसा बनाने के लिए या जो भी उद्देश्य समझा जाए ऑपरेशन कर दिया जाता है। हम लोग का उद्देश्य है कि ऑपरेशन करने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आता है पेशेंट को नहीं मालूम है। पेशेंट को लगता है कि ऑपरेशन हो गया, टेम्पोररी रिलीफ मिल गया, लेकिन उसके बाद का उसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। जो मैडम है वो काफी इस मामले में संवेदनशील है। वो बोलते हैं नहीं, हम लोग लास्ट मोमेंट में जब कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग यूट्रस का ऑपरेशन करेंगे। फिलहाल मेडिसिन से उसको ठीक किया जा सकता है, और जो किया जाएगा वो किया जाएगा। पैसा बनाने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं होगा, जो जरूरी है वही होगा। अक्सर देखा जाए कि इस तरह के हॉस्पिटल्स में अगर कोई मरीज बाहरी स्टेट में जाता है या फिर बाहरी जिलों में जाता है, बिहार के पटना की अगर हम बात कर लें, पारस की बात करें, रुबन की बात करें या फिर गोरखपुर के कई अस्पतालों की बात करें, मरीजों से एक बहुत बड़ा उगाही इलाज के नाम पे कर लिया जाता है। लाखों लाख रुपए सिर्फ ऑपरेशन या इलाज के नाम पर उनसे ले लिया जाता है। यहाँ पे आपको पता है कि ज़्यादातर मीडियम क्लास के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी विशेष कुछ सुविधा और क्या रेंज आपने रखा है ताकि आम लोगों को भी ज़्यादा राहत मिल सके? हमारे यहाँ जो इमरजेंसी चार्ज है, आप ऐसा समझिए कि कुछ नहीं है। जो डॉक्टर और जो फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ एकदम नॉमिनल चार्ज है इमरजेंसी का। जहाँ हजारों रुपया लोग लेते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 25,000 इमरजेंसी के नाम पर, हम लोग मात्र 2500 रुपये लेते हैं। 2,500? हाँ, 2,500, मात्र 2,500 लेते हैं 24 घंटे के लिए। और उसी कंडीशन में मेडिसिन देकर हम लोग चाहते हैं कि हमारा पेशेंट इमरजेंसी का कंट्रोल भी हो जाए और डिस्चार्ज भी हो जाए। और पटना पारस की अगर हम बात कर लें तो सिर्फ कोई भी बीमारी का आप इलाज कराएं, स्टार्टिंग चार्ज उसका एडमिशन का सिर्फ 30,000 रुपया है। ये सभी लोग जानते हैं, गरीब तबके का लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ सिर्फ 2,500 रुपये में इन सारी चीज़ों को पूरा कर लिया जाता है। और विशेष रूप से गोपालगंज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल को लेकर? गोपालगंज के लोगों से मेरा यही बोलना है कि आपका हॉस्पिटल अपना हॉस्पिटल है, और इसको अपना समझ के डरने की बात नहीं। जो देखने में लगता है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, बहुत सारे लोगों को मन में ऐसी भावनाएं हैं, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं, मुंबई में जाके बिजनेसमैन बना, लेकिन जमीनी लेवल से जुड़ा हूं। मुझे हमारे लोगों की पीड़ा पता है, गरीबी की न्यूनतम रेखा को भी मैंने टच किया है, तो हमें अनुभव हो उस चीज़ का, तो डरने की बात नहीं है। यहाँ अमीर का भी इलाज होगा, गरीब का भी इलाज होगा, पैसा नहीं होगा तो भी इलाज होगा। ये सबके लिए सबका है। इतना बढ़िया हॉस्पिटल और इतना अच्छा इलाज किया जा रहा है। जो भी स्टाफ हैं, जो भी कर्मी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, पटना एम्स के भी डॉक्टर हैं, आपके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के भी। क्या सोच रही है कि हाँ इतने अच्छे डॉक्टर्स को यहाँ लाना है? सोच यही रही होगी कि यहाँ के मरीज कम से कम रेफर नहीं करने पड़े बाहर भी।
होता क्या है, यहाँ से जो भी पटना है या गोरखपुर है 2 से 4 घंटे की दूरी लग जाता है तय करने में। और इस दूरी की वजह से बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका दम घुट जाता है, उन्होंने जिंदा नहीं रह पाते हैं, कुछ पहुंच जाते हैं। तो कुछ पहुंच जाते हैं, उनका शोषण होता है बड़े शहरों में, और जो चले जाते हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है। मेरा कोशिश ये रहा है कि कम से कम हमारे घर के सब लोग हैं, हमारे जिले के लोग मतलब हमारे घर के हैं। मुंबई में रहता हूँ तो बिहार के लोग भी हमारे लगते हैं जो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सब लोग बिहारी लोग भी लगता है घर से आए। वैसे मैं मुंबई से आता हूँ तो सारे गोपालगंज के लोग लगता है हमारे घर के हैं। तो उनको उस चीज़ को ध्यान में रख के अब OPD हमारे देखिएगा 300 रुपये में होता है, जबकि 400-500 डॉक्टर लोग और लेते हैं। और हमारे यहाँ बेस्ट से बेस्ट जो डॉक्टर हैं 300 रुपये उनका फीस रखे गए। ये सारी चीज़ें हर पहलू को ध्यान रखते हुए कैसे कम से कम पैसा में डॉक्टरों को, चूंकि पैसे की जरूरत है, ये चैरिटेबल वर्क है मेरे लिए, ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये मेरे लिए चैरिटेबल वर्क है, सेवा भावना से काम हो रहा है। मेरा दूसरा बिजनेस है जिससे पैसा कमाता हूँ, यहाँ लगे खर्चा करता हूँ जनहित में, अपने लोगों के विकास के लिए। और वो पैसा मैं जितना मुंबई में कमा रहा हूँ आज 10 साल से, वो सब पैसा स्वास्थ्य और एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आज विगत 10 साल पहले आपने अपने पिताजी को किसी कारणवश खो दिया, बेहतर इलाज नहीं मिल पाया गोपालगंज में, और रेफर यहाँ से डॉक्टर ने कर दिया, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं था गोपालगंज में, और दूसरी जगह जाते जाते रास्ते में उनका दम घुट गया और वो मर गए। आपको लगता है कि औरों के साथ ऐसा नहीं हो, उस दृढ़ इच्छा शक्ति और भावनात्मक जो आपके अंदर पैदा हुआ, वही ये भावना रही कि हाँ इतना बढ़िया अच्छा हॉस्पिटल आपको गोपालगंज में देता है? जी, मेन उद्देश्य वहीं से हमारे अंदर स्वास्थ्य के प्रति रुचि बढ़ा कि नहीं अच्छा कुछ करना है। एजुकेशन के लिए भी पहले रुचि था ही, और ईश्वर मरना एक हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है कि कब कौन मरना है। लेकिन हमारा ये कोशिश है कि हमारे और हमारे पेशेंट के जो अटेंडर हैं उनको ये ना लगे कि हमारे तरफ से कोई कमी रह गया जिसकी वजह से पेशेंट चला गया, मेरे बीच नहीं रहा। चलिए, अपने अस्पताल प्रबंधन के माध्यम से विशेष रूप से गोपालगंज के तमाम लोगों से अभी जो महामारी और संक्रमण फैली हुई है, 60-62 हज़ार से डेली ज़्यादा पीड़ित के सामने अपील क्या करेंगे लोगों से कि लोग इस बीमारी से, इस संक्रमण से कैसे बचाव करें? सबसे पहले लोगों से अपील में रहे है कि इस बीमारी से डरना नहीं है। बहुत सारे केसों में अध्ययन करने के बाद पता चला है कि कोरोना के नाम से हार्ट अटैक हो जा रहा है, और हार्ट अटैक की वजह से कुछ लोग मर जा रहे हैं। कोरोना बीमारी है लेकिन इतना भी भयावह नहीं है जिसका सामना नहीं किया जा सकता है। इसकी सुरक्षा के नजरिए से अगर देखा जाए, डरा ना जाए, तो ये इससे बचा जा सकता है। जैसे आप स्वच्छता पर ध्यान दीजिए, थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए, हमेशा थोड़ा सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। हमारे हॉस्पिटल में सुबह सब सैनिटाइजर होता है मशीन के द्वारा। तो अगर इस सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है तो बीमारी ठीक भी हो जा रही है, इलाज भी बहुत ज़्यादा अपने यहाँ ठीक है। गोपालगंज के लिए हम लोग बहुत सस्ता में 4 रूम भी बनाए हैं सेपरेट, क्वारंटाइन सेंटर अपने हॉस्पिटल में भी। अब CS साहब से बुला के उद्घाटन कराना है उसका, उसमें कुछ काम बाकी रह गया, ये लॉकडाउन की वजह से नहीं कंप्लीट हो पाया, लेकिन जल्द ही उद्घाटन होने जा रहा है। सेपरेट 4 बेड है, और उसमें सस्ता से सस्ता एकदम कम दाम में हम लोग इलाज कर सकते हैं। चलिए, आखिर में विशेष रूप से गोपालगंज के लोगों को राज रॉयल्स मल्टी हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बस यही कहेंगे कि आप लोग एक बार आए, सेवा का मौका दें, अपना हॉस्पिटल समझ कर आइए, इलाज करिए। कहीं कुछ त्रुटि रह जाए आप मुझे स्पष्ट बताइए, हम यहाँ हमेशा हैं, और इसमें आपका सुझाव मेरे लिए मार्गदर्शन रहेगा।
और मौका तो देंगे, बगैर डरने की जरूरत नहीं। अधिकतर लोग मैं देख रहा हूँ कि हमारा बोर्ड देख के, हमारा जो एंट्रेंस है मल्टी स्पेशल नाम सुन के फिर एंट्रेंस देख के लोग डर जाते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज होगा और वहीं से लौट जा रहे हैं। तो ये डरने की जरूरत नहीं, आपका हॉस्पिटल है और एकदम असल में सुविधा एकदम 5 स्टार और हाई क्लास आपने दे दिया है। हाँ, इन सुविधा से तो खैर लोगों को खुश होना चाहिए। हाँ, तो ये तो कुछ भी है, ऐसा नहीं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके अंदर एक भय व्याप्त है, इसलिए कि जहां भी गए हैं इससे पहले शोषण हुआ है और वो यहाँ भी सोचते होंगे, उनके मन में ऑटोमेटिक वो भावना आ जाता होगा कि यहाँ भी शोषण हो गया या बहुत ज्यादा पैसा लिया गया। लेकिन वैसी बात नहीं है, कम प्राइस में बेस्ट इलाज देना है, सबसे सर्वोत्तम इलाज दिया जाए और कम से कम लोगों का पैसा खर्चा हो, इस पर मेरा पैनी नजर है। चलिए, कम पैसे में सर्वोत्तम इलाज और बेस्ट इलाज, राज रॉयल्स मल्टी हॉस्पिटल के चेयरमैन एमडी मनोज जी हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सुविधा आपको दिल्ली, मुंबई, पटना या गोरखपुर में देखने को मिलता है उससे बेहतर अस्पताल मैंने यहाँ के लिए, खास तौर पे गोपालगंज जिले के लोगों की सुविधा के लिए, विशेष सुविधा के लिए इस अस्पताल को बनाया है। लोग यहाँ आए, डरे नहीं। बाकी कहीं भी उनको अगर रेफर किया जाता है, बड़ी बीमारियां हैं, वो यहाँ आसानी से आए और बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो यहाँ इलाज कराएं। कम दाम में उनका इलाज किया जा रहा है। विशेष रूप से चैरिटेबल के तौर पे ये काम मनोज जी ने शुरू किया है अपने पिताजी को खोने के बाद। ये बहुत बड़ी बात है कि गोपालगंज में एक ऐसा अस्पताल इन्होंने देने का काम किया। कैमरा पर्सन शमशेर अहमद के साथ अफराज हुसैन राजा, सिटी न्यूज, गोपालगंज। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।